कराची में ज़रा देर की बारिश और फिर सैलाबी सूरत हाल, ये सिलसिला अरसे दराज से कराची के शहरी देख रहे हैं, मगर कई साल से मकामी इंतज़ामिया कराची के मसाइल हल करने में नाकाम साबित हुई है। हुकूमत का कहना है कि बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, नालों पर तजावुज़ात और नालों में कचरा फेंकने की रिवायत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन रिवायात को आखिर कौन ख़त्म करेगा और ये किसकी जिम्मेदारी है कि शहर की खूबसूरती को मांद कर देने वाले कचरे को वक्त पर उठा लिया जाए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कराची शहर का कचरा उठाने की जिम्मेदारी 19 इदारों की है, जबकि ये शहर किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ही नहीं। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें सबसे पहले सिंध हुकूमत की जानिब से 2014 में बनाए गए इदारे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के क़याम को समझना होगा, जिसका मकसद सूबे से आम घरेलू कचरा उठाना, इसे मुंतकिल करना और इसे मुस्तकिल तौर पर ठिकाने लगाना था, जिसमें वो अब तक नाकाम दिखाई देता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इस वक्त कुल 84 मुलाजमीन हैं और दिलचस्प बात यह है कि बोर्ड के क़याम को 6 साल गुजर जाने के बावजूद बोर्ड ने अब तक कोई मुलाजिम भी भर्ती नहीं किया और तमाम मुलाजमीन सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों से लिए गए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का सालाना बजट 6.5 अरब रुपए है, जिसे सूबे भर से कचरा जमा करना और मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने में सर्व किया जाता है। सिंध हुकूमत ने कराची को 7 अजला में तकसीम किया है, जिनमें से 3 अजला यानी ज़िला शर्की, ज़िला जुनूबी और मलीर ज़िले से कचरा जमा करना और उसे ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है, जबकि बाकी 3 अजला यानी ज़िला वस्ती, ज़िला गरबी और ज़िला कोरंगी से कचरा उठाकर आर्जी कचरा कुंडियों तक पहुँचाना डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी DMC की जिम्मेदारी है। हाल ही में कराची में एक और नया 7वां ज़िला गरबी को तोड़कर केमाड़ी ज़िले के नाम से बनाया गया है, लिहाजा यहाँ की भी जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ही है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हुदूद में आने वाले कराची के 4 ज़िलों से कचरा उठाने के लिए सिंध हुकूमत ने चीन की 3 कंपनियों से मदद ली है। ये तीनों चीनी कंपनियां इन ज़िलों में मौजूद DMC के मुलाजमीन के ज़रिए कचरा उठाने और ठिकाने लगाने का काम लेती हैं और उन्हें इसके एवज़ तनख्वाह भी यही कंपनियां अदा करती हैं। इसके अलावा इन 4 ज़िलों में मुख्तलिफ जगहों पर डस्टबिन रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं चीनी कंपनियों की है। ये चीनी कंपनियां सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से माहवार पैसे लेती हैं। शहर के बाकी 3 ज़िलों से कचरा उठाकर आर्जी कचरा कुंडियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी DMC की है। इन आर्जी कचरा कुंडियों से डंपिंग साइट तक कचरा ले जाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है। कराची में वैसे तो 11 आर्जी कचरा कुंडियाँ कायम की गई हैं, जहाँ DMC और ख़ुद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ कचरा ले जाकर जमा करें, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 कचरा कुंडियाँ फ़ाल हैं, जबकि बाकी 6 गैर फ़ाल हैं। इन आर्जी कचरा कुंडियों से कराची का तमाम कचरा मुस्तकिल ठिकाने या गार्बेज डंपिंग साइट ले जाया जाता है, जिनमें जाम चक्रो लैंडफिल साइट और हब नदी के करीब गोन लैंडफिल साइट बनाए गए हैं। गर्ज ये कि आला हुकाम का कहना है कि कराची में रोज़ाना 14,000 टन कचरा पैदा होता है, लेकिन इसमें से सिर्फ आधा कचरा ही उठाया जाता है, जबकि अगले रोज़ कचरा डबल हो चुका होता है। कराची से कचरे की फौरी सफाई के लिए किसी एक इदारे को जिम्मेदारी देनी होगी, वरना हर रोज़, हर महीने और हर साल कचरे का मसला जूं का तूं रहेगा।